नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट की धारा 7(2) के बारे में। धारा 7(2) और दोस्तों जो धारा 7(1) है, दोस्तों मैं आपको बताऊं, पूरे आरटीआई अधिनियम में जो आरटीआई एप्लीकेशन होती है तो जन सूचना अधिकारी को ये स्पष्ट जो है निर्देश है कि आप किसी भी अपील का या किसी भी आरटीआई आवेदन का जो विनिश्चय करोगे, अर्थात उसका निस्तारण करोगे या उसको सूचनाएं दोगे, तो वो विनिश्चय और वो सूचनाएं आपको सेक्शन 7(1) और सेक्शन 8 और सेक्शन 9 इन तीनों सेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि इनको ध्यान में रखते हुए, इनके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आपको विनिश्चय अर्थात निस्तारण करना है। ये बाध्यता दोस्तों जन सूचना अधिकारी के लिए है, यानी कि पीआईओ के लिए, और यही बाध्यता अपीलीय अधिकारी के लिए है, जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी जिसको कहते हैं, और यही बाध्यता दोस्तों माननीय राज्य सूचना आयुक्तों के लिए है। संबंधित राज्य सूचना जो भी है सभी के लिए है कि आपको इन तीनों सेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके पास अपीलें आती है तो उनका निस्तारण आपको करना है। लेकिन जो ज़्यादातर मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया है, स्थिति बिल्कुल इसके उल्टा है, यानी कि स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। हो क्या रहा है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में सूचना अधिकार नियमावली जो 2015 बनी हुई है, आप सभी लोग जो लोग भी आरटीआई के ऊपर काम कर रहे हो जानते होंगे। तो नियमावली में दोस्तों सेक्शन 6 में ये बात है कि आप इन तीनों सेक्शन को ध्यान में रखते हो इसका विनिश्चय करोगे अपील का। लेकिन जो एक्ट में दोस्तों है, एक्ट में भी जो सेक्शन 7(2) है वो बिल्कुल क्लियर विधान करते, क्लियर लिखा हुआ है, और जो इसमें क्लियर लिखा हुआ है वो मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सेक्शन 7(2) में क्या लिखा हुआ है, यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना देने के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। अर्थ दोस्तों इसका ये है, यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, मान लीजिए आपने कोई सूचना मांगी बैंक से, अब वो हो गए दोस्तों केंद्र के जन सूचना अधिकारी। यथास्थिति का मतलब जो वर्तमान में वहाँ पर है, यानी कि वर्तमान में जो काम कर रहे हैं जिस समय आपने सूचना मांगी है। या फिर दोस्तों राज्य सूचना अधिकारी, स्टेट के इंफॉर्मेशन जो मतलब जन सूचना अधिकारी है, पुलिस विभाग से आपने कोई सूचना मांग ली, या फिर वन विभाग से कोई सूचना मांग ली, या फिर जल विभाग से कोई सूचना मांग ली, तमाम विभाग है। तो जो भी दोस्तों यथास्थिति केंद्रीय सूचना अधिकारी या फिर जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी या फिर राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी है, और आपने उनको कोई आरटीआई आवेदन दिया है, तो सेक्शन 7(1) ये कहती है दोस्तों कि आप जो है 30 दिवस के अंदर या तो सूचनाएं दीजिए या फिर सूचना देने से मना कर दिए, और मना आपको करना है सेक्शन 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार। लेकिन आपने ये भी नहीं किया है या फिर गोल जवाब दे दिया है, तो आगे इसमें लिखा है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने आपके जो अनुरोध को नामंजूर कर दिया। नामंजूर शब्द दोस्तों ये आरटीआई अधिनियम की एक्ट की जो ये धारा सेक्शन 7(2) इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, नामंजूर शब्द का इसमें उल्लेख किया गया है। अब नामंजूर शब्द का दोस्तों अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, नामंजूर शब्द का अर्थ होता है कि आपको जो है सूचनाएं देने से मना कर दिया है। तो अब ऐसी स्थिति में जहाँ जन सूचना अधिकारी आरटीआई एक्ट का उल्लंघन कर रहा है, सेक्शन 7(1) का उल्लंघन कर रहा है, और आपको जो है मना कर रहा है, यानी कि एक तरह से आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपील करें अपील अधिकारी को, और आपके अनावश्यक रूप से पैसे खर्च करवाने के लिए ये सब हो रहा है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। कानून का तो मजाक है ही, लेकिन आरटीआई एक्ट जो बना था, लोगों समाज में, शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए लोग जागरूक बने, तो स्थिति बिल्कुल इसका दोस्तों विपरीत है। लेकिन कमाल की बात दोस्तों ये है
कि जो जन सूचना अधिकारी है या फिर डिपार्टमेंट में जो अपील अधिकारी बैठे हैं कि, और यहाँ तक कि जो राज्य सूचना आयुक्त है, चाहे उत्तर प्रदेश के आप ले लीजिए, उत्तराखंड के ले लीजिए, तो दोस्तों जो आवेदन करता है यानी कि जिसने कोई सूचना मांगी है, आज के समय में दोस्तों, आज के इस दौर में नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है कि जैसे उन्होंने सूचना मांगकर कोई पाप कर दिया हो या फिर कोई अपराध कर दिया हो। जबकि दोस्तों मैं यहाँ आपको स्पष्ट बता दूँ, भारत का प्रत्येक नागरिक, आप लोग टैक्स देते हो और इस देश में रह रहे हो, तो आप दोस्तों सभी लोग, कानून सभी के लिए बराबर है, सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हो दोस्तों, और टैक्स के पैसे से ही दोस्तों ये सब चल रहा है। देखिए दोस्तों, लोकतंत्र में जनता मालिक है, और मैं दोस्तों आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि जनता से ही दोस्तों लोकतंत्र है, ना कि जो है कोई ये कहे कि जो है नहीं लोकतंत्र पहले और जनता बाद में है। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, अगर जनता है तो लोकतंत्र भी है, और जनता ही अगर दोस्तों नहीं है तो लोकतंत्र फिर दोस्तों क्या करेगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, सेक्शन 7(2) मैंने RTA अधिनियम की आपको बताई, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है, लेकिन जो लोग वीडियो नहीं देख पाते या फिर समझ में नहीं आए, तो इसलिए मैं दोस्तों दोबारा चर्चा कर देता हूँ। और RTA अधिनियम का दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आप किसी को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए, या फिर दोस्तों आप जानबूझकर इस नीयत से कोई RTA फाइल करें कि कोई व्यक्ति परेशान हो या फिर कोई जन सूचना अधिकारी परेशान हो, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये किसी भी तरीके से, कम से कम मैं तो दोस्तों इसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। हालांकि हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो अपना मानना है दोस्तों, यदि आपको कहीं लग रहा है कोई गड़बड़ हो रही है, सरकारी योजना में कोई गड़बड़ हो रही है, या फिर आपके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, आपका कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, आपको आवश्यकता है RTA फाइल करने की, तो आप बिल्कुल बेझिझक दोस्तों RTA फाइल कीजिए। इस संबंध में दोस्तों मेरे से कोई जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी भी मुझे छोटी मोटी जानकारी है तो मैं ज़रूर आपको इसके बारे में बताऊँगा, आपकी सहायता करूँगा। तो साथियों, फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो मेरे शेयर कीजिए।